गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गृह मंत्रालय का पार्ट 3 जो है उसके बारे में बताऊंगी। अपन ने गृह मंत्रालय का संगठन चार्ट पढ़ा। गृह मंत्रालय के बारे में हमने उसके संलग्न दफ्तर या संलग्न डिपार्टमेंट्स पढ़े। आज हम आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस या अर्धसैनिक बल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगी। भारत के अर्धसैनिक बल कौन कौन से हैं, कौन कौन से अर्धसैनिक बल हैं वह गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं और कौन कौन से दूसरे डिपार्टमेंट्स में आते हैं। के बाद शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे अगर कोई और वीडियो मैं नया डालती हूँ तो आपको तुरंत ही उसके बारे में पता चले। वीडियो में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारी जगह पर इमेजेस जो हैं वह चलचित्र या जो है उस तरह से चलती हुई होती हैं। तो मैं वीडियो डालने के बाद इसका पीडीएफ जो होता है या जो इसके नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में डाल देती हूँ ताकि आप इसको जूम करके अच्छे से शब्दों को देख सकें, पढ़ सकें। तो आज हम भारत के अर्धसैनिक बलों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो इंडिया में हैं, भारत में हैं, इनका ऑफिशियली किसी भी एक्ट के तहत, किसी भी स्टैचू के तहत नहीं दी गई है। 7 अर्धसैनिक बल मिलिट्री अफेयर्स या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मार्च 2011 में इनको में बांट दिया गया और मुख्य पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कर दिया गया। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस देश में जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी संख्या करीब, जितने भी जवान उनमें कार्यरत हैं या जितने भी व्यक्ति उनमें कार्यरत हैं, उनकी संख्या आज के टाइम पे करीब 10 लाख है। 9 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक की है। अर्धसैनिक बलों में अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से बल शामिल हैं। अर्धसैनिक बल वही हैं जिनका हमें रोज़ टीवी में हम इनके बारे में सुनते हैं, रोज़ हमें इनके बारे में पता चलता है। तो देश में 7 सशस्त्र सैन्य बल हैं। सशस्त्र का मतलब है जिनके पास आर्म्ड होते हैं, जिनके पास बंदूक या इस तरह की चीज़ें, शस्त्र होते हैं। प्रत्येक बल की अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। यह सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। असम राइफल्स को छोड़कर प्रत्येक बल का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी करता है। अब देश में अर्धसैनिक बलों की संख्या मैंने आपको पहले भी बताई, करीब 10 लाख है। इसमें देश के कई अलग अलग फोर्स के जवान शामिल होते हैं। मुख्य रूप से इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसबी शामिल हैं। अगर हम इन्हें वापस से देखें तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी शामिल हैं। असम राइफल्स का मेन मोटो है, ये असम राइफल्स ज़्यादातर असम का काम करते हैं और असम के एरिया को ही ये देखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एरियाज़ हैं इनके बारे में इनका कार्य रहता है। असम राइफल्स के बाद ये सबसे भारत का पुराना अर्धसैनिक बल है और पूर्वोत्तर में विद्रोह की रोकथाम में अहम भूमिका निभाता है। मैंने आपको बताया असम राइफल्स जो है नॉर्थ ईस्ट या असम को देखता है। ये भारत म्यांमार की सीमा की सुरक्षा भी करता है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ मिलकर सीमा की रखवाली भी करता है। अगर असम में सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहता है तो यह जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ मिलकर सीमा की रखवाली भी करता है। अब आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय इंडस्ट्रीज को जो देखता है। इसका मोटो है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, यानी कि किसी भी चीज़ को, जितनी भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ चलती हैं
उन सबकी सुरक्षा प्रदान करना, उनकी सेफ्टी के बारे में देखना। तो हमारे यहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है वो 1969 में अस्तित्व में आया, और जितने भी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उन सबको यह सुरक्षा मुहैया कराता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आते हैं। जितने भी हमारे हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इनकी सुरक्षा का जिम्मा CISF के पास है। फिर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जब कभी भी शांति का माहौल होता है तो हमारे जितने भी बॉर्डर, जितनी भी कंट्री के साथ लगते हैं, उन सब की रक्षा का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, सीमा सुरक्षा बल का है। चाहे वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, इंडिया या चाइना का बॉर्डर हो, चाहे उधर म्यांमार का बॉर्डर हो, कहीं का भी बॉर्डर हो, नॉर्मल टाइम्स में सुरक्षा का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है। यह पहली लाइन ऑफ डिफेंस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि हमारे देश में अगर कोई एंटर करेगा तो सबसे पहले उसका ध्यान जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के व्यक्ति जो हैं वो देखेंगे। सबसे प्राइमरी बॉर्डर को गार्ड करने वाला बल जो है वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक बहुत ही प्रमुख अर्धसैनिक बल है, और यह विश्व का इंडिया का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना है, भारत भूमि की सुरक्षा करना एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इस समय भारत में BSF की करीब 188 बटालियन हैं, जो करीब 7000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती हैं। इसके अलावा सीमा पर कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आने की, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश करता है, तस्करी करने की कोशिश करता है, तस्करी किसी भी चीज़ की, चाहे ड्रग्स की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ की हो, इन सबको रोकने का कार्य भी सीमा सुरक्षा बल ही करता है। तो सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रमुख अर्धसैनिक बल है, जिसकी बागडोर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के पास है, और गृह मंत्रालय इसको देखता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सीमा सुरक्षा बल है वह है CRPF। CRPF को हम बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व बल की स्थापना 1939 में की गई, यानी कि इंडिपेंडेंस से भी पहले 1939 में इसे स्थापित किया गया। जितने भी संवेदनशील इलाके थे उनमें इसकी स्थापना करी गई, उसमें इनको तैनात किया गया ताकि वह पुलिस की मदद कर सके उन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में। इनका सबसे बड़ा काम है आतंकवादी विधियां या राइट्स जो होते हैं, दंगे जो होते हैं, उनको काबू पाने में यह काम करता है, पुलिस की सहायता करता है। फिर आता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। जितनी भी हमारी चाइना या तिब्बत से इंडो तिब्बतियन जो भी बॉर्डर लाइन है, चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसकी सुरक्षा का काम जो है वह यह वाला अर्धसैनिक बल करता है। इसकी स्थापना 1962 में हुई। भारत तिब्बत सीमा के पर्वतीय इलाकों की रखवाली के लिए यह ITBP जिम्मेदार होता है। यह भारत चीन सीमा के पर्वतीय इलाकों की रखवाली करता है। फिर हमारे पास एक अर्धसैनिक बल है जिन्हें हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। 1984 में आतंकवाद में जब दंगे हुए, 1984 में जब दंगे हुए तो आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई। अति असाधारण परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए खास तौर पर इस
अर्धसैनिक बल को प्रशिक्षित किया जाता है एवं हथियारों से लैस किया जाता है। जैसे बॉम्बे में जब ताजमहल होटल के ऊपर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, तो इसने मुंबई के 26/11 हमले में आतंकवादियों को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। आप सबको मालूम होगा ताजमहल पैलेस होटल जो बॉम्बे में है, उसे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था और वहाँ से आतंकवादियों को मार गिराने में या अपने नागरिकों को बचाने के लिए एनएसजी ने एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई थी। इन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि यह आतंकवादियों से डट कर इनका सामना कर सकें। फिर आता है हमारे यहाँ एसएसबी, जिसको हम बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, यानी कि ये सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड का काम करता है। यानी कि ये सेवा प्रदान करता है, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है और भाईचारा देखता है। सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना है। जैसे बीएसएफ का काम है, उसी तरह से सीमा सुरक्षा बल भी शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखता है। भारत भूमि की सीमा की रक्षा करना और सीमा पर होने वाली तस्करी, घुसपैठ और गतिविधियों को रोकना भी इसका काम है। तो अभी मैंने आपको भारत के 7 अर्धसैनिक बल जो हैं उनके बारे में बताया, जिसे हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूप में जानते हैं। 2011 के बाद इसमें असम राइफल्स, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसएसबी यानी कि सीमा सुरक्षा बल, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। आप सबने इस वीडियो को आराम से सुना और इसके बारे में इसको देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। नहीं पसंद आए तो कोई भी और कमेंट अगर आपको करना हो या कोई सुझाव देना हो तो कृपया करके मुझे बताएं। थैंक यू।